ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिए। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने राइट हैंड पाम रूल भी सीख लिया। बट अब हम समझेंगे कि किसी भी वेक्टर को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने समझ लिया, आई को आई से जोड़ा, जे को जे से, के को के से, तो उस तरह से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देख लिया। बट नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स व्हेन दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई जे एंड के, तो अब हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन सिखाऊंगा। लेट अस टेक सम वेक्टर। अगर ए वेक्टर है और कोई भी एक सिंपल सा कोई मैं ले लेता हूँ, लेट अस से 2i + 3j। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर करते हैं। 2i + 3j, मे बी वी कैन टेक सम k ऑल्सो, -k ले लीजिए। ठीक है, एंड वी हैव अनदर वेक्टर b, लेट अस से i + j + 3k। ठीक है, अब इनमें हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। हाउ टू डू डॉट प्रोडक्ट, अब वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझें कि आई डॉट आई, भाई आई जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट आई कुछ होना चाहिए, आई डॉट जे, आई डॉट के। ठीक है, तो आई डॉट जे एंड आई डॉट के, इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं पहले ये समझ लेते हैं। अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन 1। यस, आई और जे दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट करते समय मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू 1, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा मैग्नीट्यूड दैट इज़ 1। लेकिन इनके साथ एक और कंसेप्ट होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा पढ़ा हुआ है हमने, राइट। एंड आई के साथ एंगल कितना होगा, आंसर इज 0, क्योंकि जिस दिशा में आई जा रहा है एक्स एक्सेस, उसी दिशा में आई डॉट दूसरा भी जाएगा। तो दोनों जो है आई और आई दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री, अब कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। कॉस 0 डिग्री इज 1 और मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो इसका हमें सोल्यूशन तो मिलेगा। व्हाट अबाउट आई एंड जे, अब आई और जे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एंगल कितना, 90 डिग्री, राइट। इवन आई और के की बात कर लें तो अगेन 90 डिग्री, भाई ऐसा होगा जेड एक्सिस के हिसाब से, तो आपस में तो 90 डिग्री है। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, कॉस 90 इज 0। तो आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। इसका मतलब जब आप डॉट प्रोडक्ट करें तो आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से और के को के से। आई को जे या के से करने का कोई औचित्य नहीं है, बिकॉज वी विल गेट 0। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग ए डॉट बी, और यहाँ पर अब आपको कॉस थीटा वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ 2 × 1, 2 1 ज़ा 2, 3 × जे का कोफिशिएंट 1, तो 3 1 ज़ा 3, एंड -1 × +3 इज -3। फाइनल आंसर आ गया हमारा 2, और ए डॉट बी हैज़ नाउ कन्वर्टेड टू वैल्यू 2। इसमें ना तो आई आया, ना जे आया, ना के आया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन में, मतलब मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इजी। आई से आई को मल्टीप्लाई करो, जे से जे को करो, के से के को करो। साइन कन्वेंशन में केवल जो प्लस माइनस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अभी इस केस में आपने देखा कि -k मल्टीप्लाइड बाय +3, तो -3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ हाउ टू डील विद क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, अब इस पर हम ध्यान देंगे। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, टिपिकल है, नॉट डिफ़िकल्ट। इसके मैं आपको 2 मेथड सिखाने वाला हूँ।
ठीक है, चलिए नाउ टू मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे अभी हम लोगों ने आई और आई जे और जे के और के का डॉट प्रोडक्ट देखा, सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आई क्रॉस जे एंड आई क्रॉस के, इनको हम करके देखेंगे। और एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, इसमें एक साइन कन्वेंशन होता है, और वो साइन कन्वेंशन दैट डील्स विद एक एक तरीका है याद करने का, वो देख लेते हैं। तो जब आई जे के हैं तो इनको मैं इस तरह से लिखूंगा, लेट अस से आई, वी हैव जे एंड के, तो आई से जे, जे से के और के से आई। इसमें अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आई से जे का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा हम लोग समझने के हिसाब से अ काइंड ऑफ क्रॉस ब्रीड सुना है अपन ने, है ना। कुत्तों की कई सारी स्पीशीज़ है, उसमें हम देखते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग होती है, घोड़ों में होती है। अब घोड़ों की तो अपन प्रचलन में है नहीं तो जानते नहीं है, थोड़ा बहुत कुत्तों के बारे में जान लेते हैं, राइट, क्योंकि लोग बाग पालते हैं तो पता है। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट इज़ वेरी सिमिलर टू क्रॉस ब्रीड। नाउ अब आप सोचिए कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हो रहा है, अगर मान लीजिए एक कुत्ता एल्सीशियन है, एक डॉबरमैन है, अब इनका जब क्रॉस होगा तो आपको क्या मिलेगा, एल्सीशियन मिलेगा या डॉबरमैन मिलेगा? आए, दोनों नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, कुछ तीसरा मिल जाएगा, राइट। तो आई क्रॉस जे विल गिव यू के, आई क्रॉस जे विल गिव यू के, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में ही इसको याद करना है, जे क्रॉस के विल गिव यू आई एंड के क्रॉस आई विल गिव यू जे। ये बात समझ में आई। अब बात आती है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या होगा। अब उल्टी दिशा में जाएंगे तो चूंकि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगी, ठीक है। अभी भी आई डॉट, अभी इधर एक मिनट के लिए स्क्रीन की तरफ देख लें, आई क्रॉस के, अब उल्टी दिशा में जा रहा हूं मैं तो आई विल गेट माइनस जे, के क्रॉस जे विल गिव अस माइनस आई एंड जे क्रॉस आई विल गिव अस माइनस के। ये याद रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं जर्मन शेफर्ड और जर्मन शेफर्ड का क्रॉस ब्रीड करना है, तो एम आई स्पीकिंग करेक्टली, टेक्निकली एम आई राइट? आंसर इज नो, इट्स नॉट क्रॉस ब्रीड, इट्स कॉल्ड एज प्योर ब्रीड। तो वह क्रॉस प्रोडक्ट हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब आई क्रॉस आई पॉसिबल नहीं है, जे क्रॉस जे पॉसिबल नहीं है ना। सेम स्पीशीज में क्रॉस नहीं होता ना, बनी बात है, तो उसमें क्रॉस नहीं होगा। अब यहाँ पर ये तो जो अपन ने पढ़ा है, मतलब जो जानकारी है। अब देख लेते हैं कि क्या आई क्रॉस आई वाकई नहीं होता। लेट अस चेक। तो आई क्रॉस आई, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इट इज इक्वल टू 1, राइट। बट व्हाट अबाउट आई क्रॉस आई? तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? आई और आई के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री, ओके। तो 0 डिग्री होने के कारण क्या आएगा, आई डॉट या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, साइन 0 डिग्री। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0। दैट मीन्स आई क्रॉस आई नहीं होता। अब अगर आप देखें आई और जे को, तो आई जे साइक्लिक ऑर्डर है, आई जे है ना, आई जे के आई जे के आई जे के, ये साइक्लिक ऑर्डर है। तो चूंकि हम साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं तो आई जे का मिलेगा क्या? के। सो वी विल गेट हियर के, यूनिट वेक्टर के, एंड साइन 90 डिग्री इज 1, सो के इज पॉसिबल। इसी तरह से आई क्रॉस के, अब आई के तो उल्टा है,
यस, क्योंकि आई जे के के बाद आई, के आई इज ओके, साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, नहीं समझे, आई जे के अगर मैं बोलता रहूं तो के बाद आई अच्छा लगता है, साइक्लिक है, बट यहाँ पर आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के कारण जे तो आएगा विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, जे तो आएगा विथ नेगेटिव साइन एंड साइन 90, और साइन 90 विल गिव यू व्हाट, 1, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट, इसका हम छोटा सा एक एप्लीकेशन करेंगे और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये कंसेप्ट याद रखिएगा, आई एम टेकिंग वन वेक्टर, लेट अस से वेक्टर ए, क्या ले लूँ मैं, कुछ छोटे छोटे मैग्नीट्यूड बताना, मल्टीप्लिकेशन बड़ा मत बताना। 2i, ओके, व्हाट एल्स, प्लस 5j, ओके, ठीक है। आप मुझे एक और बता दीजिए वेक्टर, बी वेक्टर क्या ले लें, छोटा छोटा लेना, बहुत बड़े वैल्यूज मत लेना। हाँ, 3i प्लस 4j, ओके। तो आपने दोनों पॉजिटिव लिए है ना, मैं देख रहा था कि कोई नेगेटिव ले ले, तो खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब आप सोचेंगे सर आपने के क्यों नहीं लिया, भाई 3 डायमेंशन नहीं होता क्या, होता है, बट आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाना है मुझे, और इसीलिए मैंने केवल आई और जे लिया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है ए क्रॉस बी, तो पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का। ये बात समझ में आई क्या पहली, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। मैथमेटिक्स में जब बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं तो उनके चैप्टर नंबर 1 में एक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से, एक टॉपिक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये उन बच्चों के लिए जो बायो पढ़ते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है कि इफ़ आई से ए क्रॉस बी, तो ए के एलिमेंट हमेशा पहले आएंगे और बी के एलिमेंट हमेशा बाद में आएंगे। जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, तो वहाँ किसी भी कोऑर्डिनेट की लोकेशन हम कैसे बताते हैं, ऑलवेज एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे फिर वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो ऐसे ही सिस्टम यहाँ पर चलाना है, ए क्रॉस बी में ऑलवेज ए इज फर्स्ट एलिमेंट, बी इज योर सेकेंड एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई, चलिए। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई, तो देखिए आई से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मैं आई से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आई क्रॉस आई करना बेकार है, तो आई वोंट बी डूइंग आई क्रॉस आई, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, आई जे साइक्लिक है, आई विल डायरेक्टली राइट के, कोई आपत्ति, गुड। अब ये तो हो गया, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ 5 वाला पार्ट, तो मैंने प्लस साइन लगा दी, 5 इंटू, अब आप जानते हैं कि इसको जे से जे करने का कोई औचित्य नहीं है, तो 5 5 3 15, ये 15 आ गया, एंड जे आई तो उल्टा है, आई जे के समझ में आता है, जे और आई से मिलेगा के, ये तो पक्का है, लेकिन के कौन सा मिलेगा, नेगेटिव, तो ये मैंने यहाँ से हटा और माइनस कर दिया, फाइनल आंसर कितना आया, 7k विथ नेगेटिव साइन। ये बात समझ में आई। अब मुझे आपको जो समझाना है और जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ केवल ली, आई और जे की ली। आई और जे का मतलब क्या है कि हमारा वेक्टर किस प्लेन पे है, नॉर्मली अगर स्पीकिंग तो कार्टेशियन प्लेन पे, एक्चुअली वेक्टर प्लेन कहलाता है, पर अगर हमने अपने पुराने कंसेप्ट से बात की तो अभी हम किस प्लेन पे हैं, एक्स वाई प्लेन पे हैं, राइट। आई और जे कहाँ पर आएगा, आई और जे एक्स वाई प्लेन पे आएगा। हमारा आंसर क्या आया है, -7k, के कहाँ पर है, जेड एक्सिस। मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल बताया था, राइट हैंड पाम रूल में आप जब भी किसी 2 वेक्टर को ऐसे क्रॉस करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो आता है वो उसके नॉर्मल आता है, उसके प्लेन के नॉर्मल आता है। अब इसका प्लेन, अभी मैंने आई और जे लिया था, तो आई और जे इस प्लेन में था, जिससे मल्टीप्लाई किया वो भी आई और जे उसी प्लेन में था, तो दोनों ही एक ही प्लेन में थे, एक्स वाई प्लेन। तो आंसर कहाँ मिला हमें, जेड एक्सिस में। अब चूंकि यहाँ माइनस मिला है, इसका मतलब इट इज़ इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ जा रहा है, स्क्रीन से अंदर की तरफ जाएगा, कॉपी से अंदर की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो आई जे का क्रॉस विल गिव यू के। तो ये एक काइंड ऑफ वेरिफिकेशन भी था आपके लिए कि
क्या ये रूल वैलिड है? और बिल्कुल है। अभी हमने देख लिया कि आई और जे को हमने क्रॉस किया, आंसर आया के की भाषा में। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सो दिस वॉज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग। नाउ आई एम टेलिंग यू अनदर मेथड। दो में से आपको जो पसंद आ जाए यू मे कंटिन्यू विद दैट। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा आई जे के साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, वी विल जस्ट रिवाइज दिस पार्ट। आई जे के साइक्लिक ऑर्डर, आई जे के आई, के आई जे। उल्टा जाएंगे तो दो वेक्टर्स के बाद जो तीसरा वेक्टर है हमेशा आंसर वो आएगा विथ नेगेटिव साइन। आई के विल गिव यू माइनस जे, के जे विल गिव यू माइनस आई, जे आई विल गिव यू माइनस के। ओके, तो ये साइक्लिक ऑर्डर आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? सॉल्व करते समय आई को आई से क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है, कहानी खत्म है। तो ये एक मेथड हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ें। सेकंड मेथड। नाउ सेकंड मेथड डील्स विथ द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन इन मैथमेटिक्स विच मैथ स्टूडेंट्स विल बी डीलिंग इन क्लास 12th। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करके एक टॉपिक आएगा। उस टॉपिक में जो मेथड यूज होता है वही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और उसमें कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये वो सारी बातें क्लियर है। सो नाउ लेट अस टेक ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स। अब मुझे आई जे के तीनों बताइएगा आप, और छोटी छोटी वैल्यूज बताना। ठीक है, बोलिए। 2i, पूरा पूरा बोलो। 2i माइनस 3j प्लस 4k। ओके, इवन 4 इज ग्रेटर, बट ठीक है। हाँ, आप एक वेक्टर बता दीजिए। 3i माइनस 5j प्लस 3k। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए जो मैं सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं, इसमें आपको साइक्लिक ऑर्डर प्लस माइनस इन सब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का जो मेथड है, सॉल्व करने का जो तरीका है, उसे आपको याद रखना होगा। आपको एज इन 11th याद रखना होगा, एज बायो स्टूडेंट आपको याद रखना होगा, लेकिन एज अ मैथ स्टूडेंट अगले साल आपको इसके सारे लॉजिक्स बताए जाएंगे कि जो आपने मेथड याद रखने के लिए मैंने जो आपको बताया वो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ लॉजिकली करेक्ट, और उसका प्रॉपर मेथड, वे ऑफ सॉल्यूशन, वो सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पर अभी आपको याद करना है। ठीक है, अभी मेथड को याद करना है। ठीक, चलिए इसको क्या करेंगे? वी विल राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सबसे पहले मैं इसमें 3 एलिमेंट्स लिखूंगा, आई जे एंड के। ये एलिमेंट्स हैं, इनको कॉमा वगैरह सेपरेटर नहीं लगाना है। ये एक प्रकार का टेबल बन रहा है, रोज एंड कॉलम का एक टेबल बन रहा है। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। अब पहले कौन सा वेक्टर है? ए क्रॉस बी में ए पहला है, तो ए के जितने कोफिशिएंट्स हैं वो सारे हम आई जे और के नीचे लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, बी के जे के नीचे जे का, के नीचे के का। यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 एंड 4। फिर ऐसे ही बी का आएगा, एंड दिस इज 3 माइनस 5 एंड 3। ये एक प्रकार का ब्रैकेट है, एक प्रकार का, तो इसको हमने क्लोज कर दिया ना। इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और सॉल्यूशन कैसे होगा? जब आप आई को कंसिडर करेंगे तो ये रो और ये कॉलम को पूरा भूल जाना है, क्रॉस केवल इसमें होगा। इसी तरह से अगर आप जे को कंसिडर करते हैं तो जे की रो और कॉलम को आप भूल जाएंगे, आप इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप के को सॉल्व कर रहे हैं तो के कारण आप केवल इसी को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो इनको मैं मल्टीप्लाई करने के लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। क्या बोला मैंने? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चाहे हम यहाँ से यहाँ, चाहे हम यहाँ से यहाँ क्यों ना चले जाएं, पर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा?
यही कंसेप्ट होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब ऊपर वाले पहले एलिमेंट को हमें पहले लेना है और माइनस के बाद इसको और इसको ही करना है। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि यू फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस एंड देन यू मल्टीप्लाई दिस पार्ट, नो, ये नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए ना, हाउ टू सॉल्व दिस, इसको हम दूसरे मेथड से भी चेक कर लेंगे कि वेरीफाई हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये मेथड इसलिए काम आता है और जल्दी होता है, दिस मेथड इज बेटर मेथड, क्योंकि इसमें आई जे के डायरेक्टली आंसर आ जाते हैं। नाउ सेकंड पार्ट जो हमें याद रखना है, फर्स्ट एलिमेंट को लेते समय हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, सेकंड हमेशा नेगेटिव, थर्ड हमेशा पॉजिटिव, अल्टरनेट। जैसे हम लोगों ने, अगर याद हो आपको, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल को पढ़ा था, तो अगर 3 रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो पॉलिनोमियल में क्या करते थे, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, उसका एडिशन सी अपॉन ए, फिर अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, प्लस माइनस, अल्टरनेट चलते थे उसमें। वैसे ही इसमें भी आपको अल्टरनेट चलना है। फर्स्ट अगर मैं आई को लेता हूँ तो आई विल टेक पॉजिटिव आई, नेगेटिव जे एंड पॉजिटिव के, लेकिन फाइनल आंसर वो डिपेंड करता है कितना आएगा। सो आई एम टेकिंग आई, अब आई के साथ कौन कौन आएगा, आई एम स्टार्टिंग मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस, तो हमें मिलेगा 3 3 ज़ा 9 विथ माइनस साइन, तो -9 एंड माइनस ऑफ 5 4 ज़ा 20 विथ नेगेटिव, तो ये आ गया। देखिए, साइन कन्वेंशन हैज़ टू बी फॉलोड। ओके, तो पहले मैं आई आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20 इंटू माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 20 एंड 9 माइनस में, ओवरऑल कितना मिलेगा, प्लस 11। सो आई एम गेटिंग 11 आई। ये तो पहला पार्ट हुआ। अब जे के लिए क्या करेंगे, आई विल बी डूइंग सब्ट्रैक्शन, राइट, माइनस जे, सो आई विल राइट माइनस जे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 3 ज़ा 12, कितना आ गया, -6, माइनस माइनस इज +6, तो +6 जे, ये समझ में आ गया। देन प्लस के, मैं ऊपर आपके लिए करके बता रहा हूँ, प्लस के। ओके, जब के कर रहे हैं तो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 का इसके साथ, 2 5 ज़ा 10 विथ नेगेटिव साइन, -10 अगेन नेगेटिव, फिर 3 3 ज़ा 9 विथ नेगेटिव साइन। आ गया समझ में, साइन कन्वेंशन नीड टू बी फॉलोड प्रॉपरली। ओके, ठीक, -9 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -10 + 9 विल गिव यू -1, -1 मल्टीप्लाइड बाय बाहर का जो प्लस साइन है, तो माइनस के, 1 के कारण मैंने माइनस के बोल दिया, तो ये आ गया माइनस के, सीधा आंसर। अगर आदत हो जाएगी इसको सॉल्व करने की तो आप सीधा आंसर ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। इसको वेरीफाई कर लें हमारे पुराने मेथड से। चलिए, आई जे के वाले फॉर्म से हम इसको वेरीफाई करते हैं। ए इज इक्वल टू क्या वेक्टर था हमारा, 2i - 3j + 4k, दूसरा बी था हमारा 3i - 5j + 3k। अब हमारे पुराने मेथड से आई जे के वाला जो फॉर्मेट था जिसमें हमने साइक्लिक ऑर्डर में लिया था, तो साइक्लिक ऑर्डर वाला कंसेप्ट क्या कहता है, 2 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा, इफ़ a क्रॉस b, 2 से मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 5 ज़ा 10, -10 आई जे विल गिव यू k। उसके बाद मैं i और k को मल्टीप्लाई करूँगा, समझ में आ रहा है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, आई एंड के विल गिव यू -j, तो यहाँ पर माइनस साइन ऑपरेट हो गई, -j आ गया। चलिए, अब मैं सेकेंड एलिमेंट ऑफ a को लेता हूँ, -3, सो -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9, तो -9, और जे आई उल्टा है, जे आई विल गिव अस -k, तो ये k इधर और माइनस का हो गया प्लस, समझ में आ रहा है। अब इसको ले लूँ तो 3 3 ज़ा 9 विथ नेगेटिव साइन एंड जे के विल गिव अस i, और ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो आ गया +12, फिर के आई उल्टा है तो -j, और यहाँ की ये प्लस साइन हट के यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, 4 ज़ा 4, 5 ज़ा 20,
तो यहाँ 20 विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज -5। अब के जे इज अगेन उल्टा, तो माइनस आई, तो यहाँ आगे माइनस आई, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप आई जे और के को सॉल्व कर लें। यहाँ पर मुझे आई दिख रहा है 1 और ये 2, कितना आया? दिस इज इक्वल टू 11 आई जे, ये और ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर 4 to that 4 3 that 12, 4 3 that 12 तो ठीक है। फिर के आई विल गिव अस पॉजिटिव जे। हाँ, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। तो ओवरऑल फाइनल आंसर कितना आ रहा है? +6 जे। अब के को डील कर लें, एक ये के है, ये के है, एंड दिस इज -k। देखिए आंसर दोनों से सेम आ रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है, पर्सनल है ना, ये बिल्कुल चॉइस आपके ऊपर है। ये जो मेथड हम लोगों ने की, इसमें आपको 2 बार मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब यू नीड टू कंसिडर थिंग्स, याद भी बहुत रखना पड़ता है। जबकि डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो डायरेक्ट आंसर देता है, तो मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट वे ऑफ सॉल्यूशन इज़ बेटर वे। आप उसके प्रैक्टिस में आइए, सो दैट वुड बी मच मोर ईजियर, एंड डायरेक्टली आप आंसर लिख पाएंगे अगर आप उसको डायरेक्ट डील करते हैं। ठीक है, मन में अगर आपने मल्टीप्लाई करके ऐड वैड कर लिया तो आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं उसको। आ गया समझ में? चलिए, तो दैट इज़ ऑल विथ वेक्टर पार्ट। वेक्टर्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। चलिए, दैट इज़ ऑल।